जी नमस्कार, मैं हूं सौरभ कुमार। अभी आप देख रहे हैं खुफिया मीडिया। कहते हैं कि हमारे देश का भविष्य युवा पीढ़ी होते हैं और आज हमारे साथ कुछ युवा लोग हैं जिनसे हम अपने राज्य से जुड़े, अपने देश से जुड़े, अपने सामाजिक मुद्दे से जुड़े कुछ मुद्दों को लेकर बात करेंगे। आज हमारे साथ जो बच्चे हैं इनसे के साथ आज हम कैसे होगा बिहार में विकास को लेकर बात करना शुरू करेंगे। जी क्या नाम है आपका? निरंजन कुमार। निरंजन जी, कहाँ घर हुआ आपका? कुतलुपुर। कुतुबपुर। जी। क्या लगता है बिहार में ये जो अभी शिक्षा का जो दौर चल रहा है, बिहार में जो शिक्षा को लेकर चल रहा है, क्या बिहार में शिक्षा का सही विकास है या नहीं है? जी नहीं, ये बिहार में शिक्षा का पूरी तरह से विकास नहीं है, क्योंकि हम सब देख सकते हैं कि जैसे केरला हो गया, बहुत सारे स्टेट्स हो गए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लिटरेसी रेट है, लेकिन बिहार का लिटरेसी रेट सबसे कम है, लगभग 70% लिटरेसी रेट है। और मेरा मानना है कि बिहार में बहुत सारा जो एरिया है ग्रामीण क्षेत्र का एरिया है और वहाँ के लोग जो हमारे पेरेंट्स जैसे हो गए एजुकेटेड नहीं हैं और वो लोग पढ़ाई को इस लेवल पे लेते हैं कि जैसे कि उनका सिर्फ पढ़ाई लिखाई है, मतलब हर एक चीज़ शिक्षा है। लेकिन मेरा सोचना है कि ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षा हर एक चीज़ है, चाहे वो डिसिप्लिन हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे अभी जो आईटी सेक्टर के जो लोग निकल रहे हैं जैसे कि सॉफ्टवेयर वगैरह हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो ये सभी लोग अब इंटरेस्टेड हैं। लेकिन हमारे पेरेंट्स हो गए, वो लोग सोचते हैं कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई है, ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए, बिहार में शिक्षा को लेकर आपका क्या नज़रिया है? क्या लगता है बिहार में सही शिक्षा का विकास है? जी नहीं, अभी तो ऐसा नहीं है। मतलब बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में बिहार तो बहुत पीछे है। अच्छा, बिहार में सबसे ज़्यादा शिक्षा में कमी में क्या नज़र आता है आपको, या अगर देखें तो जैसे कुछ और विकास को लेकर तो कैसा कमी नज़र आता है? जी, जैसे सरकारी स्कूल, इसमें जो टीचर आते हैं वो घूस देकर आ जाते हैं, उनको वोवेल तक नहीं पता होता है। इससे शिक्षा और पीछे जा रहा है। इसी अगर जैसे जो गरीब पेरेंट्स हैं वो प्राइवेट स्कूल नहीं पढ़ा पाते हैं, तो जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं स्टूडेंट, उसका शिक्षा तो पीछे जा रहा है, क्योंकि टीचर सब आ रहे हैं जो घूस लेकर आ रहे हैं, उनको सही से वोवेल कॉन्सोनेंट भी नहीं पता होता है। इससे बिहार का शिक्षा और पीछे जा रहा है। अच्छा, ये जो आपने चयन प्रक्रिया पर जो सवाल उठा दिया है कि बिहार में चयन सही नहीं शिक्षकों का हो पाता है, तो ये क्या अशिक्षित अधिकारियों और अशिक्षित जो हमारे समाज में जो चयनित करने वाले हैं, जैसे प्रखंड लेवल पे हो गए या पंचायत लेवल पे हो गए, यानी मुखिया हो गए, और जो मतलब जो चयनित कमेटी के जो लोग हैं, अशिक्षित होने के कारण ऐसा होता है क्या? जी, ऐसा ही मानते हैं जी। किस नज़रिए से देखते हैं आप? क्या लगता है आपको, क्या आपका सलाह है कि जो बिहार का विकास में बेहतर काम करे शिक्षा में? आज देखते हैं कि गांव के हर कोई लोग मतलब ये नहीं जानते हैं कि शिक्षा का महत्व क्या होता है। जो पिछड़े लोग होते हैं तो उनको पता ही नहीं होता है कि क्या शिक्षा का महत्व होता है, तो वो अपने बच्चों को शिक्षा क्या दे पाएंगे। और क्या आज उसी प्रकार आज वो भी नहीं पढ़े लिखे हैं और आज वो अपने बेटे को भी नहीं पढ़ाते हैं। तो जैसे उनको पहले ये जागरूक करना होगा कि मतलब शिक्षा का महत्व क्या होता है, आगे उससे क्या क्या फ़ायदे होंगे। और शिक्षा यही नहीं है मतलब कि हर एक चीज़ में जाना, मतलब जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। आज कुछ जगह तो ऐसे भी होते हैं कि मतलब बच्चे पर ये थोप दिया जाता है कि मतलब तुम यही काम करो, पढ़ो, लेकिन आज ये वही तो नहीं है होता है। जैसे उसका मतलब इंटरेस्ट कुछ और में होता है, लेकिन उसे सिर्फ एक ही दिया जाता है काम कि तुम यही करो, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। और आज बहुत गांव में मतलब पिछड़े हुए लोग हैं जो शिक्षा का सही मायने में नहीं लेते हैं। जैसे अगर कोई पूछता है कि सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल, तो सरकारी स्कूल के बच्चे को ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो सोचते ही उसी प्रकार के हैं कि मतलब एज कंपेयर प्राइवेट स्कूल में अच्छा पढ़ाई होता है और सरकारी स्कूल में कम होता है, क्योंकि सरकारी स्कूल में उस प्रकार का फैसिलिटी नहीं मिलता है जो प्राइवेट में मिलता है लोगों बच्चों को। क्या मानसिकता को लेकर भी आप कुछ कहना चाहते हैं क्या कि भाई प्राइवेट में जब जाता है तो उसका मानसिकता चेंज हो जाता है, सरकारी में कुछ चेंज हो जाता है? आज हर किसी लोगों का नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे लोग भी हैं हमारे जगह पे जो ये सोचते हैं कि मतलब जो मतलब सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं अगर प्राइवेट में पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा पढ़ेंगे, ऐसा भी होता है। आपके मानसिकता के आधार पे दोनों सेम टू सेम है या अलग अलग है?
आप किस नजरिए से देते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पढ़ने वाले पर और पढ़ाने वाले टीचर पर भी डिपेंड करता है। स्थान मायने नहीं रखता है। नहीं, वो कहीं पर भी पढ़े, लेकिन अगर पढ़ाने वाले सही हो तो बच्चा का भविष्य और अच्छा उज्जवल ही होगा। चलिए, आपके ख्याल से क्या लगता है शिक्षा को लेकर कैसे होगा विकास? शिक्षा का विकास के लिए पहले उनके माता पिता, बच्चों की कहा जाता है कि माँ सबसे पहले शिक्षक होती है बच्चों की। तो जब तक घर पे उसको काम के लिए बोझ जो देते हैं पहले, उससे ना बोझ देकर पहले स्कूल भेजा करें। लेकिन स्कूल में भी अब ये होने लगा है कि सरकारी स्कूल देखते हैं हम लोग, प्राइवेट स्कूल देखते हैं, तो दोनों में डिफर करने लगा है अब लोग कि यहाँ पे जाएंगे तो पढ़ाई अच्छा मिलेगा, यहाँ पे जाएंगे तो पढ़ाई अच्छा नहीं मिलेगा। लेकिन वैसा कुछ बात नहीं है, भेजते हैं तो पढ़ता बच्चा है, लेकिन टीचर पे डिपेंड करता है कि वो बच्चा किस तरह पढ़ता है। लेकिन टीचर को देखते हैं कि अपना नाम लिखने नहीं आता है, प्लस में जो लिख रहे हैं उसका मतलब पता नहीं है। ऐसे बहुत ज़्यादा शिक्षक को आप भी देखे हैं जी। तो मतलब कहीं ना कहीं आपका भी वही व्यू है कि कहीं ना कहीं सुधार किया जाए। जी, सुधार किया जाए। क्या आपको लगता है अपने मन से कहीं जो उस तरह के जो लोग हैं जो शिक्षा में बिना शिक्षा के अंदर आते हैं, उन लोग का अपने आप चयन प्रक्रिया से बाहर तो नहीं होंगे ना, तो उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए एक बार हुआ भी था कि सरकार किए थे, लगाए थे कि जो भी शिक्षा बिना डिग्री हासिल किए स्कूल पढ़ा रहे हैं उन्हें उनको हटाने मुक्त किया जाए। जी। ये जो विजिलेंस वगैरह जांच हुआ था, इसके बारे में आप कह रहे हैं क्या? जी जी। चलिए, क्या लगता है शिक्षा को लेकर कैसे होगा बिहार में? शिक्षा आजकल देखते हैं कि स्कूल में आता है तो बैठा हुआ रहता है, बाकी बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कुछ नहीं देखते हैं शिक्षा आजकल। तो शिक्षक को ही पहले टीचर को ही सुधारना चाहिए। घूस देकर आ जाते हैं और भी बहुत सारे करते हैं चीज़ उज़, जैसे कि देखते हैं 10-12 साल का बच्चा सरकारी रहता है, जो अभी उसको 1-2 या कुछ भी नहीं अभी आता है आजकल के बच्चे को। तो उन लोग का माता पिता हैं जो घर पर कुछ नहीं, खाली काम करवाते हैं, खेत उत में ऐसे ही भेजते रहते हैं। इसलिए टीचर और साथ में पेरेंट्स को भी देखना चाहिए बच्चों को अपने के लिए कि कैसे पढ़ाई क्या होता है, महत्व भी पता चलना चाहिए। आपके नज़रिए से कैसे होगा शिक्षा में विकास? तो शिक्षा में विकास घर से पेरेंट्स का भी रहना चाहिए बहुत बड़ा हाथ। तभी जब तक मतलब जागरूक गार्जियन नहीं होंगे तब तक विकास नहीं दिखेगा, बच्चों में जागृति नहीं आएगा। नहीं। आप अपने नाम बताएं। जी, मेरा नाम अभिमन्यु है। अभिमन्यु जी, कैसे लगता है कैसे होगा विकास? जी, हम लोग का जो भारत में अगर हम पढ़ाई का शिक्षा का बात करेंगे तो सबसे पिछड़ा जो आता है बिहार का नाम आता है। अगर हम कहीं पे भी दिल्ली जाएंगे या अगर अदर स्टेट में जाते हैं तो अगर बोलेगा कि आप कहाँ से आए हैं, तो हम अगर बोलते हैं बिहार का, तो उन लोग का जो रवैया होता है वो चेंज हो जाता है, अलग ही ढंग का। वही अगर वहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि जो दिल्ली से आए तो उन लोग का मतलब कि सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन बिहार का भी ऐसा बात नहीं कि सिलेक्ट नहीं करते, लेकिन उन लोग का जो लगता है कि बिहार से आए उनको प्रायोरिटी उतना नहीं दिया जाता है। और अगर हम लोग पढ़ाई का बात करें कि बिहार में मतलब कैसे आगे होंगे, उसके लिए सबसे पहले हम लोग को पढ़ाई में रहना चाहिए कि हम लोग को अपने गार्जियन से बोलना चाहिए। अगर इस चीज़ में हम लोग को इंटरेस्ट है तो वह गार्जियन से ही बात करना चाहिए, और गार्जियन को भी लगना चाहिए कि मतलब कि मेरे बेटा है या बेटी है उनको क्या कमी है। अगर अच्छा ट्यूशन नहीं मिल रहा है तो हम लोग उनको पूछें कि आप लोग को मतलब कि किस तरह से मतलब कि जो कुछ किस चीज़ में आगे हैं, आप लोग का क्या मतलब पसंद है। ज़रूरी थोड़ी है कि सब मतलब पढ़ाई में ही वो आगे बढ़ता है, कितना स्पोर्ट्स से जाता है, किसी का सिंगिंग हैबिट रहता है। तो मतलब एक चीज़ से नहीं, अगर गार्जियन ठीक है तो सब बिहार का विकास होगा। और टीचर, हम सुनते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स, अगर हमारे घर पे कोई परिवार आते हैं पूछते हैं तुम कहाँ पे पढ़ते हो, अगर हम बोलेंगे CBSE में जाते हैं तो उन लोग का जो बिहेवियर होता है बहुत अच्छा कि वाह CBSE में जाते हैं। अगर वही बोल देते हैं कि मिडिल स्कूल में यहाँ पे जाते हैं पढ़ने, तो उन लोग का जो मतलब कि एक्सपीरियंस रहता है वो थोड़ा वहाँ पे जाता है, अच्छा कोई बात नहीं, इस टाइप से हो जाता है। तो मतलब उन लोग को भी नज़रिया बदलना चाहिए। जी, अगर नज़रिया बदलेगा तो कुछ तो चेंज होगा। कुछ तो चेंज होगा। जी। आपका नाम? जी, सूरज कुमार हुआ। अब ये बोले कि जो नज़रिया बदलना चाहिए, तो नज़रिया बदलने के लिए सबसे पहले जो सरकारी स्कूल के टीचर्स होते हैं उन्हें मतलब पढ़ाना तो आता है, लेकिन वो सोचते हैं क्या पढ़ाएं, मतलब मुझे पैसा मिल रहा है मंथली, तो मतलब उन्हें पैसे से मतलब हो जाता है और वो मतलब बच्चे को छोड़ देते पढ़ाने के लिए। तो इससे होता है जो बच्चों का विकास रुक जाता है
और दूसरा बात कि जो इंग्लिश होता है, इंग्लिश लैंग्वेज, वो मतलब सरकार मतलब गवर्नमेंट है जो उसे ऑप्शनल में डाल दिए हैं कि वो कैसा भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारा मार्क्स पे। तो ये एक मतलब सुधारना चाहिए। और दूसरा कि जो प्राइवेट स्कूल है और एक सरकारी स्कूल है, तो प्राइवेट स्कूल में मतलब जो एक्स्ट्रा जैसे फंक्शन वगैरह होता है या फिर स्पोर्ट्स वगैरह, तो वहाँ पे जो स्कूल विकास करता है तो लोग सोचते हैं कि ये कितना विकास क्यों कर रहा है, मतलब वो लोग सोचते हैं और ये गिरे। लेकिन लोगों का जो ये सोच है वो मतलब ख़राब है। वो उन्हें सोचना चाहिए कि ऐसा स्कूल और मतलब विकसित हो और स्कूलों में भी ऐसा होना चाहिए। तो मतलब इसके लिए सुधारना पड़ेगा लोगों का सोच। और जो टीचर्स वगैरह होते हैं सरकारी स्कूल में, वो आते हैं, अटेंडेंस करते हैं सिर्फ, और उसके बाद फिर बैठे हुए रहते हैं। तो मतलब उन्हें अपना बच्चा सोच के उन्हें मतलब पढ़ाना चाहिए कि हम लोग का बिहार विकास करे, या फिर मतलब जैसे अपना सोच वो लोग नहीं करते हैं। और जो विकास मतलब बिहार का विकास होगा तो उसके लिए सबसे पहले जो मुख्यमंत्री वगैरह है, जो मतलब शिक्षा मंत्री हमारे जो सरकार मतलब जो अभी बिहार को चला रहे हैं, जी जो भी डिपार्टमेंट हो, चाहे शिक्षा मंत्री हो चाहे अन्य कोई हो, है ना, तो जो हमारा सरकार है जी, तो उन्हें मतलब देखना चाहिए सभी जगह पे, कितना जगह पे मतलब चेकिंग वगैरह भी होता है, लेकिन पता नहीं मतलब बच्चे लोग डर के कारण मतलब कंप्लेन नहीं करते हैं, या फिर क्या होता है, या फिर पैसा वगैरह दे के मैनेज किया जाता है। लेकिन मतलब वहाँ पे देखना चाहिए कि क्या स्कूल में हो रहा है, नहीं हो रहा है, ऐसे करके। क्या आप लोगों में से कोई है जो मानते हैं कि सरकार का भी शिक्षा को लेकर सौतेला व्यवहार है? क्या जी है? सरकार का सौतेला व्यवहार है? जी है। ऐसा कैसे सौतेला व्यवहार आप मानते हैं? क्या मतलब वोट बैंक को लेकर ऐसा करते हैं, या मतलब शिक्षकों से नेताओं को डर लगता है? क्या है ये? शिक्षकों से नेताओं से डर लगता है और वोट बैंक से भी होगा, क्योंकि देखते हैं कि जब होता है, मतलब अभी यूपी में चल रहा है, इलेक्शन चल रहा है, तो वहाँ पर स्कूल मतलब कुछ भी लॉकडाउन का वैसा कुछ माहौल नहीं है, लेकिन बिहार में वही रहता, यहाँ भी रहता, तो यहाँ भी स्कूल या कुछ भी लॉकडाउन का इशू नहीं रहता। और देखते हैं रोज़ कि मतलब क्या एग्ज़ाम में सही से लिया जा रहा है कि नहीं। लेकिन वहीं अगर सरकारी स्कूल में बच्चे को देखा जाए तो उसे देखने के लिए कभी भी कोई नहीं लोग आते हैं, क्योंकि वो खुद भी जानते हैं कहीं तक कि मतलब वो ऐसा पढ़ाई होता नहीं है। लेकिन मतलब लेकिन अगर एग्ज़ाम होता है तो उसमें तो हर रोज़ आते हैं, देखते हैं कि मतलब चेक हो रहा है। ये सरकारी स्कूल में भी होना चाहिए। अगर बच्चे पढ़ेंगे तो उसे उस नौबत तक आने की ज़रूरत ही नहीं होगा कि वो चोरी करे। और सीसीटीवी कैमरा लगाने की जरूरत है ना? हाँ, ऐसा स्कूल में क्यों नहीं किया जाता है कि मतलब टीचर पर ध्यान दिया जाए। अगर टीचर नहीं पढ़ाते तो उन्हें एक नया टीचर लाया जाए, अच्छे टीचर का मतलब बहाल किया जाए। यानी आपका कहना है कि जो एग्जाम के समय जो प्रक्रिया किया जाता है, जितने अधिकारियों को लगाया जाता है, जितने सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए, ये पहले स्कूल में लगाया जाए। पहले स्कूल में लगाया जाए। पहले स्कूल में लगाने से मतलब रिजल्ट बहुत बढ़िया रहेगा। जरूर चीटिंग करने का नौबत ही नहीं आएगा उन लोग को। बच्चा कभी सोचेगा ही नहीं चीटिंग करने के बारे में। जब वो मतलब उतना स्ट्रिक्ट किया बोल रहे थे कि जैसे कि बिहार में अगर कोई भी, अगर हम बोलते हैं एक तरफ से कि सरकारी स्कूल अच्छा है, ठीक, अगर टीचर से हम पूछें कि अच्छा पढ़ाई हो रहा है तो टीचर तो बोलेंगे अच्छा पढ़ाई हो रहा है, लेकिन उनसे पूछिए आपका बेटा कहाँ पे पढ़ने जाता है, कोई भी नहीं बोलेंगे कि सरकारी स्कूल में आता है। वो अपने स्कूल को प्राइवेट स्कूल में क्यों भेजते हैं? क्योंकि वो लोग जानते हैं कि मतलब सरकारी स्कूल में कैसा पढ़ाई होता है, क्योंकि वो लोग खुद पढ़ाते हैं तो क्या नहीं जानेंगे कि क्या ऐसा पढ़ाई होता है। यानी अभी आप लोग जितने भी यहाँ युवा पीढ़ी है, सभी लोग का यही डिमांड है कि जितने भी मतलब शिक्षक सरकारी हैं वो भी अपने बच्चों को भी सरकारी में डालें। अगर प्राइवेट में पढ़ाते हैं तो फिर इसका मतलब यही होता है कि सरकारी में पढ़ाई नहीं होता। जी, तो इसका मतलब आप लोग का खास तौर से मांग क्या है? यही मांग है आप लोग का सरकार से कि अपने बच्चों को भी आप सरकारी विद्यालय में डालिए। ये उससे पता चलेगा कि अगर आपका मानना है कि मतलब सरकारी स्कूल में अच्छा पढ़ाई होता है तो अपने बच्चों को भी पहले डलाइए, मतलब वहाँ पे पढ़वाइए। मतलब कि अपना बच्चे को प्राइवेट में डलवा के आप सरकारी में पढ़ाने, इसका मतलब क्या है कि मतलब आप वहाँ पे अच्छा नहीं पढ़ाई हो रहा है, वहाँ पे संतुष्ट नहीं है आप, तो इसलिए प्राइवेट स्कूल में डलवा रहे हैं। कुछ तो उसका रीजन है ना। देखिए एक बात तो है ना, सरकार को लगता है कि हमारा 1.5 से 2 लाख से ऊपर हमारा टीचर है जो हमारा वोट बैंक बिगड़ जाएगा। आप लोग युवाओं आप में यूनिटी नहीं है, युवा की युवतियों में यूनिटी नहीं कि आप लोग कुछ बिगाड़ दीजिएगा, तो सरकार क्यों नहीं डरे? आप लोग से सरकार क्यों नहीं? आप लोग का शिक्षा चौपट हो तो हो, कहा जाता है सरकार को, क्योंकि आप लोग में यूनिटी नहीं ना है। यही बात है ना। अगर एक प्रकार जागरूक नहीं, जागरूक लोग हो जाएंगे हाँ, तो सरकार
सरकार को बदलना ही होगा। बदलना पड़ जाएगा। हाँ। तो यानी उस दिन का भी इंतजार है, लेकिन धीरे धीरे वो दिखना शुरू हो जाएगा ना। हाँ, जब इसका पहला शुरुआत होगा, जब लोग शिक्षित होंगे, जानेंगे कि क्या होता है मतलब ये सब चीज़ इसके बारे में, तभी तो होगा, जागरूक होंगे मतलब तब आप उसके जैसे लोग ही मतलब सरकार के पास ये हम लोग का आवाज़ पहुंचा सकते को तो समझ में आ रहा है, पता नहीं अब गार्जियन को कब तक समझ में आएगा। अब इसी के साथ हम अपनी बात को ख़त्म करना चाहेंगे। जय हिंद।